अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नाउ। मैं हूं मुनीब हामिद और आज यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं फर्स्ट एनुअल ओवरसीज़ पाकिस्तान कन्वेंशन लेड बाय प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड ऑफ कोर्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब। और इस इवेंट का जो है इनेकाद किया गया है सिर्फ जो है हमारे जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी आसानी के लिए, उनकी जो शिकायत हैं उनको दूर करने के लिए और पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उन तक जो है मुंतकिल करने के लिए आए। हमने बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी बातचीत करते हैं और यहाँ पे मौजूद जो सरकार के जो स्टॉल्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के, जो कि यहाँ पे स्पेशली लगाए गए हैं उन तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, ताकि उनकी वहाँ पे उनके लिए जो है आसानी जो है वो की जा सके, उनकी जो शिकायत हैं उनको दूर किया जा सके और उनके लिए क्या इकदाम किए हैं वो जो हैं आप सबको जो है उनको बता सकें। तो आए ज़रा चक्कर लगाते हैं पाकिस्तान के एनुअल ओवरसीज़ कन्वेंशन का। Assalamualaikum. I am Manal Pervez, and as a head of social media, I look after all the social media platforms of IBCC. हमारे social media platforms पे timely up to dates हमारे पास जो भी मीटिंग्स आ रही होती हैं, जो पॉलिसीज़ पे IBCC काम कर रहा होता है या जो भी एडवांसमेंट्स आ रही होती हैं, टाइमली उसको हम लोग अपडेट करते हैं अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। इसके अलावा हमारी ऑडियंस के जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं, जो क्वेश्चंस इंक्वायरीज़ होती हैं, ये जो भी उनके मसाइल होते हैं उनको टाइमली हम रिस्पॉन्ड करने की भी कोशिश करते हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सच एज़ लिंक्डइन, ट्विटर एंड फेसबुक, वहाँ पर हमारी क्वेरीज आती हैं, हमारी लाइव इंटरेक्शंस होती हैं। IBCC ई कचहरी हमारी होती है मंथली, उसके अंदर जो भी हमारे ऑडियंस के क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग टाइमली रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं और जो भी हमारे ऑडियंस के मसाइल होते हैं उनको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। सो थैंक यू सो मच। Ignite is National Technology Fund. It is a Section 42 company. Basically, Ministry of IT के अंडर हम काम कर रहे हैं for information communication technology development and research and innovation. So there are various programs which we are running right now. One of the core programs which we are running is National Incubation Center programs, through which we support the entrepreneurial ventures and ICT-based startups. Secondly, we also run our DigiSkill programs, through which we support the young minds in digital skills and different kinds of capacity building trainings, which will help them engage and improve their technological skills, और also उनको job employments में भी उनको help out मिलती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मैं FBR को प्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ इस कन्वोकेशन ओवरसीज़ पाकिस्तानी की इंफॉर्मेशन के लिए। हमारा मकसद ओवरसीज़ पाकिस्तानी को ये गाइड करना है कि उनके जो इश्यूज़ हैं FBR से रिलेटेड वो हमें बताएं, ताकि हम उनके लिए मैक्सिमम फैसिलिटेट कर सकें। उस सिलसिले में हमने इनके लिए बैगेज रूल के ब्रोशर यहाँ रखे हुए हैं, नॉन फाइलिंग की रिटर्न के लिए रखे हुए हैं, इनके नोटिस के जो रिप्लाईज आते हैं उनकी रिप्लाई के लिए हमने इनको गाइड करने के लिए बताया हुआ है। FBR ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मामले में बड़ा कीन और एहतियात से काम लेता है। इनके हर तरह के इशूज़ वन विंडो रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। इस सिलसिले में हमारे कस्टम्स के बैगेज रूल्स अपडेटेड हैं, वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। इनके इंपोर्ट ऑफ व्हीकल्स के, मोबाइल की रजिस्ट्रेशन के, हर तरह के इशूज़ जो हैं वो इसमें अपडेटेड होते हैं। अब इस सिलसिले में हम उनको गाइड करते हैं। यहाँ पे जो इस सेमिनार में जो हमारा मकसद है इनको गाइड करने का, वो ये है कि ये मैक्सिमम अपनी क्यूरीज हमें बताएँ, ताकि हम इनके इशूज़ को रिजॉल्व कर सकें। और सुबह से हमारे पास विजिटर्स की काफ़ी तादाद मौजूद है और ज़्यादा इशूज़ उनके जो आ रहे हैं वो PTA से रिलेटेड मोबाइल की रजिस्ट्रेशन और नोटिस की ईमेल्स उनको रिसीव होती हैं। उनके ऊपर हम अल्हम्दुलिल्लाह इनके ऊपर जैसे गाइड कर रहे हैं, लोग उम्मीद है सेटिस्फाई होकर जा रहे हैं जी। बाकी हम FBR जो है ना, जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी के इशूज़ हैं फॉरेन रेमिटेंस के हवाले से, मनी के लाने और ट्रांसफ़र के हिसाब से, इंपोर्ट ऑफ व्हीकल्स के, और इस इशूज़ को सारों को रिजॉल्व करने में बिल्कुल पेश कदम है और उनके साथ साथ है। हम इंशाल्लाह फ्यूचर में भी अपने ओवरसीज़ भाइयों को प्रमोट करते हैं कि वो पाकिस्तान में रेमिटेंस को लेके आएँ बाय प्रॉपर बैंकिंग चैनल। FBR उनको फुल कोऑपरेट करेगा हर तरह की, और इसी तरह की इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च करता रहेगा कि उनके प्रॉपर्टी की परचेज़ के ऊपर टैक्स रेट्स को रिड्यूस करेगा, और भी इस तरह के जितने भी उनके प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। My name is Bawal
and I am representing Board of Investment here in Open Forum for our investment, Open Forum for Overseas Pakistanis. Actually, BOI is playing its role to issue a red carpet to the foreign and local investors. Here we provide them sectoral and also assist them a sectoral guide and also assist them in Pakistan government entities that if they have any problem regarding their registration and other issues, we also provide them, facilitate them and assist them in any case. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा अहरार है एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग SECP, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसके नाम से तो आप वाकिफ़ ही होंगे। इट इज़ अ रेगुलेटर ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। जितनी भी एंड कैपिटल मार्केट्स, जितनी भी बिजनेसेस पाकिस्तान में रजिस्टर होते हैं ये SECP के थ्रू होते हैं। एंड विल वी रिक्वेस्ट ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ऑल्सो कि वो आएँ और पाकिस्तान में बिज़नेस कंडक्ट करें। ये कॉन्फ्रेंस जो है ये इस हिसाब से बहुत अच्छी है कि यहाँ पे मल्टी फील्ड्स के ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे आए हैं और हम चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस प्रोवाइड की जाए ताकि वो अपना बिज़नेस पाकिस्तान में कंडक्ट करें। उसके लिए हमने अपना जो डिजिटल सिस्टम लॉन्च किया है उसके थ्रू दे कैन ईज़िली इन्वेस्ट विद कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान इकॉनमी एंड दे कैन बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी। तो कोई इश्यूज़ हों, वी आर हेयर टू हैंडल देयर इश्यूज़, वी आर हेयर टू गाइड देम। उनके सेविंग प्लान्स किस तरह से किए जा सकते हैं, वो किस किस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, we can provide all the guidance. Assalamu alaikum ji, once again we're here at the first annual Pakistan Overseas Convention और हमारे साथ मौजूद हैं मिस सदफ, she is from UK Yes. और आज ये इवेंट अटेंड करने के लिए आई हैं। तो उनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा गुजरा है और अपना थोड़ा सा उनसे पूछेंगे कि काइंडली ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी जो है वो हमें बता दें। मैम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यूके से हूँ, ऑलमोस्ट 24 इयर्स, और वहाँ पर बिज़नेस भी किए हैं। जॉब, शुरू में जॉब भी थी, बिज़नेस किया, उसके बाद पहले साल के बाद से कॉन्टीन्यूस बिज़नेस और सारी चीज़ें चलती आई हैं। अभी एजुकेशन में भी हैं, बिज़नेस में भी हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और जिसे कहना चाहिए कि एक बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी। इस लेवल पे जिस तरह से OPF के चेयरमैन कमर साहब, अमजद साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, पूरी टीम OPF ने जिस तरह से काम किया और जिस तरह से लोगों को एंटरटेन किया, ये भी एक बहुत अच्छी तारीफ़ के काबिल इवेंट है। डेफ़िनेटली प्रॉब्लम्स हैं ओवरसीज़ की, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और हम ये नहीं कह सकते कि आज हम आए हैं इस इवेंट में और 3 दिन के बाद 4th डे पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ऐसे रेजोल्यूशन नहीं निकलेगा। डेफ़िनेटली कुछ चीज़ों को लेजिस्लेट करना है, लोगों से अभी मज़ीद इस पे बात करनी है, फिर सलूशन की तरफ जाना है। कुछ चीज़ें उनको पहले से मालूम है, जो उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बनाए हुए हैं जिस पर उन्होंने काम करना है। प्रॉपर्टीज़ के मैटर हैं लोगों के, उसके अलावा वहाँ पर लोगों को जब आते हैं यहाँ पर मोबाइल फ़ोन का है, टैक्स के इश्यूज़ हैं, लोगों के हर तरह से मसाइल। एयरपोर्ट पे जब आते हैं नादरा के इश्यूज़ हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आते हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर वो पैसा भी लेके आते हैं, उन्होंने कंपनी सेटअप करनी है तो उसके लिए इश्यूज़ हैं। कोई एक इशू नहीं है, इतने इश्यूज़ हैं कि अगर हम बात करते रहें तो शायद पूरा साल भी इश्यूज़ कंप्लीट नहीं होते। लोगों ने अपने पर्सनल इश्यूज़ भी बताए हैं। ओवरऑल जो डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए हुए हैं, जिम्बाब्वे का डीएल नेशनल का था, पुर्तगाल का डीएल नेशनल का था, इसी तरीके से जो लोग यूके से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, सब लोगों ने अपने अपने इशू डिस्कस किए, लोगों ने सुने हैं। इटली के एम्बेसडर ने अली जावेद साहब ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की बातें की, सब लोगों को बहुत पसंद आई। उनको लगा कि उन्होंने वो बातें कर दी हैं कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनके दिल के तार छेड़े हैं उन्होंने। उसके बाद एट द एंड उन्होंने रेजोल्यूशन भी दिए और वो भी सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किए। और हम उम्मीद करते हैं कि जब कल प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे और ये तमाम चीज़ें सामने रखी जाएंगी और इन पॉइंट्स को देखा जाएगा, प्रॉब्लम्स को देखा जाएगा, तो इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू फाइंड आउट सम वेरी गुड सॉल्यूशंस टू एवरीथिंग। और अभी तो ये फर्स्ट स्टेप है, काम पहले भी होता रहा है, लेकिन अब जिस स्टेज से हो रहा है और जिस लेवल पे हो रहा है, हम यही उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ज़्यादा स्पीडी होगा और हमें हर चीज़ का सलूशन भी अच्छा मिलेगा और जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सलूशन की तरफ जल्दी जाएंगी, स्पीडी रिकवरी होगी शायद। इंशाल्लाह जी, वी हैव द स्पीडो हाँ प्राइम बिल्कुल मिनिस्टर। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह से वो पूरे मुल्क को, क्योंकि आपको पता है कि जब PMLN आती है गवर्नमेंट में, हर गवर्नमेंट काम करती है, लेकिन PML का जो मेन मोटो है कि वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को एक ऐसे रोड मैप पे लेके जाती है जहाँ पे तरक्की और बाकी मुल्क
और कंट्रीज़, इसमें हमारे आर्मी चीफ का, क्योंकि जिस तरह से वो सबको साथ लेके चल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमारा मुल्क इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो कुछ अरसे में एक बहुत अच्छे रोड मैप की तरफ जाएगा। इंशाल्लाह मिस सदफ, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इस वक्त मैं वफाकी मोसिफ के ग्रीवियंस कमिश्नर ऑफिस की तरफ से लगाए गए स्टॉल में बैठा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर इनामुल हक जावेद है और मैं ग्रीवियंस कमिश्नर फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी वफाकी मोसिफ सेक्रेटेरिएट हूँ। तो एजाज़ अहमद कुरैशी साहब बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, और उन्होंने ये पूरा एक शोबा अलग से कायम किया हुआ है ताकि उनके मसाइल फौरी तौर पर हल किए जा सकें। ये जो आज की कॉन्फ्रेंस है, कन्वेंशन है ओवरसीज़ पाकिस्तानी का, ये बहुत अहमियत रखता है कि इसमें पूरी दुनिया से डेलीगेशन आए हैं, जिनमें बिजनेसमैन भी हैं, जिनमें राइटर भी हैं, जिनमें डॉक्टर भी हैं, हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। और फिर इसका जो ग्रेस है वो बहुत ज़्यादा है कि बहुत इम्पॉर्टेंट लोग, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ और दूसरे लोग जो हैं वो यहाँ आके इनसे खिताब कर रहे हैं। तो अब जो असल बात है वो ये है कि जो लोग यहाँ आए हैं पूरी दुनिया से, वो एक दूसरे से भी मिल रहे हैं, हमारे स्टॉल पर भी आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, और हुकूमत के जो वज़रा हैं और जो सीनियर लोग आए हुए हैं, एम्बेसडर आए हुए हैं बाहर से हमारे, वो भी खिताब कर रहे हैं और एक दूसरे से इंटरेक्शन हो रहा है। और यहाँ पे जो दीगर स्टॉल लगे हुए हैं जो 12 मैक में ख़ास तौर पे ओवरसीज़ से मुतल्लिक़ हैं, जैसे नादरा है, जैसे पासपोर्ट है और दूसरे हैं, तो यहाँ पे उनके भी स्टॉल लगे हुए हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी उन स्टॉल से भी आकर इंफॉर्मेशन भी ले रहे हैं और अपने मसाइल भी बयान कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का इवेंट जो है वो बहुत ख़ुसूसी अहमियत रखता है और आइंदा भी ये होता रहना चाहिए। इससे मुल्क को भी फ़ायदा है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी। मेरा नाम शाहज़ेब खान है, मैं पाकिस्तान सिंगल विंडो से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं वहाँ पे एज आ डिप्टी मैनेजर काम कर रहा हूँ। जो मेरी डेजिग्नेशन है वहाँ पाकिस्तान सिंगल विंडो में एज आ स्टाफ बिजनेस एनालिस्ट में काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली जो हमारी PSW है ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के काम में हेल्प आउट करती है। आपकी जितने भी प्रोसेसेस हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड वो हम डिजिटलाइज कर रहे हैं। हम ओवरसीज़ को ऐसे उनको बेनिफिट दे रहे हैं कि जो हमारी प्रोसेसेस हैं एक्सपोर्ट के, अगर वो बाहर बैठे बैठे कोई चीज़ एक्सपोर्ट करवाना चाह रहे हैं तो हमारे पोर्टल के थ्रू ईज़िली कर सकते हैं। आप psw.gov.pk पे जाके इजीली वहाँ पे इस वेबसाइट को एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने के बाद आप अपना अकाउंट बनाएंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे, आप एज अ ट्रेडर वहाँ पे रजिस्टर हो जाओगे। जब एज अ ट्रेडर रजिस्टर हो जाओगे अब वहाँ पे आप हमारे पोर्टल से बेनिफिशियल हो सकते हो। उसमें आप पहले किसी भी NOC के लिए, परमिट के लिए, लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो और वही लाइसेंस और परमिट आप बाद में जो है ना आप अपनी डिक्लेरेशन में उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारी सिंगल विंडो का एक पूरा विजन है और इसमें हमारा जो ओवरसीज़ का हेल्प आउट करने का यही है कि वो सिंगल विंडो के थ्रू हमारी जो जितने भी काम है वो एक सिंगल पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और हमारा जो पेपर बेस्ड सारा वर्क है वो हमने वहाँ उस पोर्टल के थ्रू ख़त्म कर दिया है। थैंक यू। Assalamu alaikum. This is Usama Shafiq, Assistant Director IBCC. Today we are representing IBCC in first annual Overseas Pakistani Convention at Convention Center Islamabad. We are very happy to assist the overseas Pakistanis regarding the process of the IBCC, particular for the attestation and equivalence. The process of equivalence and the attestation has been made online to facilitate the overseas Pakistanis. The process is very easy and convenient for the all the applicants who want to attest their documents from the IBCC. Simply you have to visit the website of the IBCC and go for the attestation and apply your application online and then submit the fee online in any bank or through one bill link. After the verification from the concerned board, we can come to the IBCC office for the attestation of the documents. So we have thoroughly elaborated all these points to all the visitors of today's convention. The overseas Pakistani really appreciated this step of the IBCC. So inshallah we shall continue this facilitation to all our overseas Pakistanis and inland Pakistanis as well. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद अली गिल है और मैं IBCC में इंटर बोर्ड्स कोऑर्डिनेशन कमीशन इस्लामाबाद में एज डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। आज फर्स्ट ओवरसीज़ कन्वेंशन में अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ IBCC को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला
IBCC एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है जो कि फेडरल लेवल पे काम कर रही है और अक्रॉस पाकिस्तान जितने एजुकेशनल बोर्ड्स हैं उनकी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी के तौर पे काम करती है और पॉलिसी मेकिंग का सारा काम जो है IBCC के लेवल पे होता है। IBCC की जो मेन सर्विसेज हैं उसमें अटेस्टेशन है डॉक्यूमेंट्स की 9 to 12 ग्रेड और इसके अलावा इक्वलेंस ऑफ सर्टिफिकेशन O लेवल A लेवल और इसके अलावा मोर देन 1000 क्वालिफिकेशंस हैं अक्रॉस द ग्लोब जिसको IBCC जो है पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसको इक्वलेंस जो है वो फ्राहम करता है। तो IBCC एक क्लाइंट सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1972 में जब ये इंटरबोर्ड्स कोऑर्डिनेशन इंटरबोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन से ट्रांसफॉर्म हुई 2023 के अंदर एज इंटरबोर्ड्स कोऑर्डिनेशन कमीशन और अंडर द लर्न गाइडेंस ऑफ डॉक्टर गुलाम अली मल्ला एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IBCC ने अपने ऑपरेशंस को अपने प्रोसेसेस को जो है वो ट्रांसफॉर्म किया है 24/7 पब्लिक इंटरेक्शन के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और रिसेंटली अभी हमने एक कस्टमर केयर डेस्क जो है वो भी लॉन्च किया है जिसमें कस्टमर की जितनी ग्रीवेंसेस हैं उसको फिल फॉर एड्रेस किया जाता है। और इसके अलावा एक जो एडेड इसके अंदर जो है हमने सर्विस ऐड की है दैट इज़ एक्सप्रेस सर्विस जिसमें इवनिंग में डॉक्यूमेंट्स की जो है वो अटेस्टेशन जो है वो की जाती है एप्लीकेंट्स की। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के कॉन्टैक्ट्स के अंदर अगर देखा जाए तो IBCC जो है वो स्विफ्ट सर्विसेज जो है प्रोवाइड करने में यकीन रखती है जिसमें अटेस्टेशन है जब आप एम्प्लॉयमेंट के लिए या एजुकेशन पर्पसेस के लिए जो है मुल्क से बाहर जाते हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एक्सपैट्रिएट्स जब वो पाकिस्तान में किसी क्वालिफिकेशन में इनरोल करते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे तो उनके डॉक्यूमेंट्स की इक्वलेंस O लेवल A लेवल या बाहर से जो भी क्वालिफिकेशंस वगैरह की हुई होती हैं तो उसको जो है IBCC जो है वो इक्वेट करती है पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। रिसेंटली IBCC ने जो है वो एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स के ऊपर खासा काम किया है और इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर मॉडल असेसमेंट फ्रेमवर्क जो है वो लॉन्च किया है जिसके अंदर एग्ज़ाम्स के हवाले से एक ट्रांजिशन है कि रोट लर्निंग से हम किस तरह कंसेप्चुअल लर्निंग की तरफ जाते हैं। तो आज का ये इवेंट और इसमें IBCC को रिप्रेजेंट करना इट वाज अ प्रिविलेज और हमने बहुत सारे लोग जिन्होंने IBCC के स्टॉल को विज़िट किया यहाँ पे तो उनको जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी वो प्रोवाइड की गई और इसके अलावा हमारा जो भी इंफॉर्मेशन मटेरियल था वो उन तक प्रोवाइड किया गया और इसके अलावा हमारी ऑटोमेटेड सर्विसेज हैं, हमारी वेबसाइट है जो कि यूज़र फ्रेंडली है और उसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं ऑन अ सिंगल क्लिक। Thank you very much. Assalamu alaikum ji, I'm an overseas Pakistani and I've just been at the IBCC stall here at the first Pakistan Overseas Annual Convention और यहाँ पे आके मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जो IBCC है, अटेस्टेशन है, इक्विवेलेंस है, अब ये जो काम है ये सारे ऑनलाइन हो सकते हैं जिससे हम लोगों को बहुत आसानी होगी। पहले हम लोगों को बहुत सारी मुश्किलात होती थी, ऑफ कोर्स इट यूज्ड टू बी अ वेरी लेंथी प्रोसेस, लेकिन नाउ इट्स कट डाउन टू अ फ्यू मिनट्स एंड दिस इज़ वेरी कमेंडेबल। और अब एक बाकायदा इन्होंने QR कोड भी इशू किया है जिसको आप स्कैन कर सकते हैं तो आपको सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इन योर हैंड आपको मिल जाती है। एंड ऑफ कोर्स एक एक्सप्रेस टाइम का भी इंट्रोडक्शन किया इन्होंने फॉर द पाकिस्तानी जो नेशनल पाकिस्तानी जो लोकल यहाँ पे रह रहे हैं फ्रॉम 5 to 10 PM इन द इवनिंग आप लोग जा सकते हैं, वो अपनी अटेस्टेशन करा सकते हैं अगर आप लोग दिन में भी मसरूफ़ हैं। सो यू नो कुडोस टू IBCC एंड देयर वेरी टैलेंटेड टीम जिन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी और ऑल्सो दी लोकल पाकिस्तानियों के लिए जो है बहुत जो है काम जो है आसान कर दिया है। वेल डन। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हम यहाँ पे अटेंड करें पाकिस्तान फर्स्ट एनुअल ओवरसीज़ कन्वेंशन और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अल्लाह देता ऑल्सो नोन एज AD UK से आए हैं, इज़ एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी और उनसे पूछते हैं कि इस इवेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताएं और इस इवेंट से इनको क्या फ़ायदा है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसको क्या फ़ायदा होगा। सर सबसे पहले जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन ने ये जो स्टेप उठाया है ये बड़ा मुस्बत कदम है क्योंकि पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करना और ये जो ब्रिजिंग रोल वहाँ की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक पाकिस्तान क्लब जिसका मैं मेंबर हूँ और फाइनेंस डायरेक्टर हूँ, ये जो पॉजिटिव्स ऑफ पाकिस्तान है उनको हम प्रमोट कर रहे हैं। जहाँ OPF ने जो जिन लोगों को मदऊ किया है कि वो सिर्फ यही नहीं कि वो पाकिस्तान के अंदर आके इन्वेस्ट करें बल्कि उनके लिए जो फैसिलिटीज़ दे रही है गवर्नमेंट और जो कोर्ट्स के हवाले से ओवरसीज़ के कोर्ट्स के हवाले से उनके यहाँ ज़मीनों पे कब्ज़े या प्लाटों पे कब्ज़े या जो छोटे छोटे मसाइल हैं ये तो
छोटे मसाइल हैं, इंडिविजुअल मसाइल हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ जो हमने यहाँ पाकिस्तान में प्रमोट करनी है और जिसको हम समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम को एक कौमी सोच अपनानी चाहिए, ज़ाती सोच से बलातर होके, तभी हमारी ये जो मदरलैंड है ये प्रोग्रेस करेगी। और हमारे लिए तो ये एक एजाज़ की बात है कि जिस तरह यहाँ पे हमें वेलकम किया है, उन्हें समझता हूँ अफजाल भट्टी साहब और सैयद कुमर शाह साहब ने एक पॉजिटिव डायरेक्शन दी है लोगों को। इंशाल्लाह ये आगाज़ है और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर हम लोग जो है पाकिस्तान के लिए मज़ीद काम करते रहेंगे। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे, चूँकि यहाँ सब पाकिस्तानी बसते हैं, हमें वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि वहाँ दुनिया का हर नस्ल का लोग, हर मज़हब का लोग, पाकिस्तानी दुश्मन भी वहाँ बसते हैं, उनके साथ भी हमारा वास्ता पड़ता है। और जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई नेगेटिविटी आती है तो उसका तोड़ हम करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के किसी इंस्टीट्यूट के हवाले से हो। आजकल जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनका तोड़ करना लाजमी है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तानी फ़ौज है तो हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फ़ौज जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उमैर अब्बास है। आई एम असिस्टेंट डायरेक्टर विद द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इस्लामाबाद। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन को लेके और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के डिफरेंट इश्यूज़ को हम लोग एड्रेस करते हैं और जिसके अंदर हमारी मुख्तलिफ सर्विसेज हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा काउंसिल सर्विसेज हम लोग देते हैं, जिसमें कुछ चीदा सर्विसेज के बारे में मैं आपको बताऊँगा, जो कि मशीन रीडेबल पासपोर्ट की इशुएंस से रिलेटेड है, प्रोसेसिंग ऑफ नाइकॉप्स POCs टू द ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन कोऑर्डिनेशन विद नादरा, एंड वी ऑल्सो इशू द एमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स टू द ओवरसीज़ पाकिस्तानी फॉर द रीपैट्रिएशंस। एडिशनली हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं मॉर्टल रिमेन्स जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी डिसीज़ होते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, और हम लोग हमारे नए मैकेनिज़्म के तहत इशुएंस ऑफ वीज़ाज़ को भी देख रहे हैं। इसके साथ हमारी जो एक सब्सिडरी है दैट इज़ रिलेटेड टू द अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसमें 2 टाइप की अटेस्टेशंस हैं। एक नॉर्मल अटेस्टेशन होती है हमारे पास और एक अपोस्टाइल लीगलाइजेशन है, जो हमने मई 2024 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया फॉर द ईज़ कि जिसमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में उनको डायरेक्टली हम अपोस्टाइल करके देते हैं, जो कि मुख्तलिफ अपोस्टाइल मेंबर कंट्रीज़ के उसमें डायरेक्टली यूटिलाइज़ कर सकते हैं वो अपने अपोस्टाइल्स को। उसके अलावा नॉर्मल अटेस्टेशन में पावर ऑफ अटर्नीज़ को भी देखते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, उनके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को भी हम लोग काउंटर साइन किया जाता है। दोज डॉक्यूमेंट्स आर एजुकेशनल, लीगल, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। और इसके अलावा हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ डिटेन्ड होते हैं मुख्तलिफ जेल्स में, अब्रॉड में, उनको हम लोग काउंसलर एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। लीगल एड दी जाती है उन पाकिस्तानीज़ को जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मेजर फंक्शन हमारा है दैट इज़ रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इंक्लूडिंग द न्यू बॉर्न्स। Thank you so much. So, Khawateen o Hazrat, this was day 1 of the first Pakistan Annual Overseas Convention. और माशाल्लाह से it has been a splendid event, a very successful event. हमने बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बात की है, आपने सुना है उनके कुछ नाराज़ थे और उनकी शिकायत और उनकी नाराज़गी बनती भी है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जिन्होंने इस इक़दाम को जो है अप्रिशिएट किया है और वो हुकूमत की सपोर्ट में हैं, चीफ फार्म स्टाफ की सपोर्ट में हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान को मजबूती की तरफ लेके जाना है, तो उसके लिए ऐसे कन्वेंशन और भी होने चाहिए और इंगेजमेंट जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।